अगर आप अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर के चिंतित हैं और हर ओर से निराश हो चुके हैं तो आज का यह वीडियो यकीन मानिए आपके जीवन में एक नया उजाला लाएगा। जल्दी शादी के टोटके हो या जल्दी शादी के लिए कोई अचूक मंत्र हो और ज्योतिषीय उपाय आप लाखों कर करके थक चुके हैं तो यह उपाय आपके लिए खुशहाली लाएगा। देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया है ना कि शादी के योग्य जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनमें अच्छे गुण होने के बावजूद भी विवाह नहीं हो पाता है। वजह क्या होता है? कुछ अदृश्य बाधाएं जिसे ना तो भैया आप जानते हैं ना तो हम जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेहद सरल लेकिन अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय जिससे आपका चाहे बेटा हो या आपकी बेटी हो उनके विवाह के योग्य बहुत तेजी से बनने लगेंगे। यह उपाय किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, सबके लिए एक समान प्रभावी है। आज की इस वीडियो में मैं जो उपाय बता रहा हूं वो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में आ रही सारी अड़चनों को समाप्त कर देगा। क्या करना है? देखिए, यह उपाय बिल्कुल ही आसान है, सरल है। आप चाहें तो खुद के लिए भी कर सकते हैं। यह उपाय जो है घर में कोई भी फैमिली मेंबर किसी के लिए भी कर सकता है। माँ बेटा बेटी के लिए कर सकती है, भाई बहन के लिए भी कर सकता है, बहन भाई के लिए भी कर सकती है। कहने का मतलब कोई भी किसी के लिए भी। और अगर आप हमसे फ्री में अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी जो डिटेल्स है आपकी, जन्म कहाँ पर हुआ, ये सारा चीज आप हमें भेज दीजिए। हम आप रिप्लाई कर देते हैं कमेंट में ही, या फिर आप चाहें तो आप हमसे मेल आईडी पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मेल आईडी मिल जाएगा, आप उस पर डिटेल भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं उपाय क्या कर। उपाय जानने से पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भैया। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, करना ना करना वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, हमारा काम है पुण्य करना। उपाय में आपको क्या करना है, क्या क्या चाहिए? ठीक है, सबसे पहले चाहिए आपको एक कटोरी, कोई भी लीजिए, स्टील, पीतल, तांबा, कोई भी लीजिए। इसमें इस उपाय में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यह एकदम फ्री उपाय है। एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए गुड़ का, लगभग 50 ग्राम का। ठीक है, अब हल्दी ले लीजिए आधा चम्मच सूखा पाउडर। उसके बाद एक सुपारी ले लीजिए, पूजा के लिए जो सुपारी आती है वो एक ले लीजिए। और चने की दाल ले लीजिए 7 पीस, 7 ओनली। ठीक है, एक लोटा ले लीजिए, तांबे का हो या पीतल का हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक घी का शुद्ध दीपक, दीपक आपका मिट्टी में हो, मिट्टी के दिए में हो, वही सही है। बाती जो है वो इसमें आपको यूज करनी है कलावे की, मौली डाल करके ही उसमें जो दिया जलाना है वो करना है। अब ये तो हो गया आपका सामान, क्या क्या सामान आपको चाहिए वो। इस उपाय की शुरुआत आपको कब करनी है? तो यह उपाय आप कब कर सकते हैं? इस उपाय को करने के लिए आपको दिन चाहिए गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष का अगर गुरुवार हो तो अति उत्तम है। गुरु पुष्य नक्षत्र मिल जाए तो अति उत्तम है। पूर्णिमा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा आपका चाहे जिस भी दिन पड़े तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। ठीक है, सुबह सबसे पहले उठिए, आपको चाहे जो भी दिन मिलता है, गुरु पुष्य, गुरुवार, पूर्णिमा, तीनों में जो भी मिल जाए, ठीक है, दिक्कत नहीं है। सुबह सबसे पहले उठिए, नहा धोकर के आप फ्रेश हो जाइए और उसके बाद भगवान विष्णु को एक चुटकी हल्दी डाल करके, अगर आप पीतल का लोटा यूज कर रहे हैं तो अति उत्तम होगा। पीतल के लोटे में साफ पानी भरिए और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल करके और सूर्य भगवान को जल दीजिए, विष्णु भगवान का नाम लेकर के। जब आप जल देंगे सूर्य भगवान की तरफ, आप जब देखेंगे तो उस टाइम पर आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ, यह वही मंत्र है जिसे ध्रुव ने जप करके एक आसमान में अपना जो एक स्थान बना लिया है ध्रुव तारा के रूप में, वही मंत्र है, अचूक मंत्र। अब क्या करना है? नहाएंगे भी। हाँ, एक चीज और, जब आप नहाएंगे, यह उपाय चाहे जो भी कर रहा है, लड़का या लड़की जो भी कर रहा है, अगर माँ कर रही हैं तो भी आपको यह प्रयोग करना है। खुद के लिए भी नहाना है आपको। जिस बाल्टी के पानी से आप नहाएंगे उसमें भी एक चुटकी हल्दी डालना है आपको। ठीक है, अब एक कटोरी में आपको रखना है थोड़ा सा गुड़, चने की 7 दाल, ठीक है, और एक पीली सुपारी। पीली सुपारी कैसे भैया होगी? सुपारी तो हल्का ब्राउन कलर की आती है। तो मैंने बोला ना कि हल्दी का पाउडर आपको थोड़ा सा चाहिए, तो उस पाउडर को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है और उस गीले पेस्ट से आपको सुपारी जो है उसको येलो कलर में
कन्वर्ट कर देना है। पीला जो पेस्ट है उसको आप सुपारी के ऊपर लपेट दीजिए। हो गया बात। इसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी मैया के पास जाइए। आपके घर में अगर जमीन पे लगी हैं तो भी ठीक है, गमले में है तो भी ठीक है। इस कटोरी को तुलसी जी के पास रखें। अगर जमीन पे हैं तो नजदीक रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गमले में है अगर तुलसी जी, तो गमले के थोड़ा सा दूर में ही रखिए। गमला जो है वहां की मिट्टी के पास में नहीं रखिए, गमले से थोड़ा दूर, मतलब जमीन पर ही आपको रखना है इस चीज को। जो आपकी कटोरी है जिसमें आपका गुड़ और 7 दाल चने की और पीली सुपारी जो है, ठीक है। अब एक एक करके 7 बार जो पीला अपना चना दाल है उसको हाथ पर लीजिए और 7 बार आपको क्या बोलना है। मान लीजिए आपका एक ये हो गया, एक आपने चने की दाल ली है। चने की दाल आप बाएं हाथ से कटोरी से उठाइए और दाहिने हाथ में रख करके और मुट्ठी बंद कर लीजिए। आपकी मुट्ठी में केवल एक चने की दाल है, ठीक है। अब क्या बोलना है आपको, अपने बच्चे का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और बच्चे के पिता का नाम बोलना है। लेकर के जो भी विवाह से संबंधित आपकी अड़चन आ रही है, क्योंकि सबका तो एक मैटर होगा नहीं ना। किसी का होगा कि बात चलती है पर बात का मतलब शादी तक पहुंच नहीं पाती है। किसी का होता है कि रिश्ता बार बार कट जा रहा है। किसी का होता है कि भैया हमारा सब कुछ सेट हो जाता है फिर भी उसमें जो 99 वाला सांप है लूडो वाला वो काट जाता है, ठीक है। तो एक एक करके 7 बार अपनी जो परेशानी है वो विष्णु भगवान को बोलिए और जो भी A to Z जो भी समस्या थी वो बोल दिया आपने। उसके बाद जो आपने मुट्ठी में चने की दाल रखी है 1 पीस, उसको जो आपके पास पूजा स्थान पे आप बैठे हैं ना, वहां पर पीतल के लोटे में आपने पानी रखा साफ, उसमें थोड़ा सा आपने चुटकी भर हल्दी डाल दिया है। उसी लोटे में आप ये एक एक करके 7 दाल डालिए। दाल डालने से पहले आपको 7 बार निवेदन करना है। जो मैंने बोला बच्चे का नाम, ये सब सारा कुछ, वो सारा कुछ आपको 7 बार करना है। जब भी आप ये उपाय करेंगे मन से करेंगे, ठीक है, बिना मन के मत करिएगा। यहाँ पर एक चीज और समझा दूं, अगर माता बहनें कर रही हैं तो आप जब फ्रेश हो तभी करिए। मान लीजिए कि गुरुवार आया है और आपको ही करना है, घर में और कोई कर भी नहीं सकता है, तो आप जब फ्रेश हो जाए, महीने में जब आपको रेस्ट लेना होता है उसके बाद जब आप फ्रेश हो जाए उसके बाद ही यह उपाय करें पूरी तरह से, ठीक है। अब क्या करना आपको, लोटा हो गया आपका तैयार, लोटे में आपका 7 अपना दाल हो गया है। अब वहीं पर तुलसी जी के पास ही दोनों हाथ जोड़िए, भगवान विष्णु और तुलसी माता से प्रार्थना करें। जो करना कर लीजिए, आप अपनी भाषा में करिएगा और 21 बार आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को। इसके बाद 3 दिया जलाइए वहीं पर, तुलसी माता के पास ही आपको मिट्टी के 3 दिए जलाने हैं। कहाँ कहाँ जला करके जलाना वहीं पर है। अब उसके बाद ये तीनों दिए का आप प्लेसमेंट कहाँ करेंगे, घर में कहाँ कहाँ रखेंगे, तो पहला दिया जो रखेंगे आप घर के मुख्य द्वार पर रखेंगे, जहां सबसे पहला, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले, भले ही आपकी बाउंड्री हो लेकिन अगर छोटा सा भी गेट हो तो सबसे पहले आपका घर का मुख्य द्वार वहां हो गया, पहला दिया वहां पर। क्यों, तो भैया घर में जो मंगल प्रवेश करना है उसके लिए घर में आपके मंगल होना चाहिए ना। तो मंगल को इनवाइट करने के लिए कि हाँ भैया मेरे घर में हंसी खुशी से माहौल रहे, घर में मंगल बधाई बजे, पहला दिया उसके लिए। अब दूसरा दिया दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुंह करके रखें। जो दिया आप रखेंगे किस लिए भाई, तो भैया ये हमारे पितरों के लिए चाहिए, जो हमारे पितर हैं, जो हमारे दादा परदादा जो डेथ कर गए हैं पूर्वज, उनके कृपा के प्राप्ति के लिए। क्योंकि वो चाहते हैं ना कि हाँ भाई हमारा भी, जैसे हम आए हैं तो हमारा वंश आगे बढ़े। तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा, जब शादी नहीं होगी तो बच्चा होगा कैसे, शादी होगी तब तो बाल बच्चे होंगे। तो दूर का सोच करके ये उपाय जो है, मैंने बोला ना कि आसान उपाय है और 100% बेनिफिट देने वाला उपाय है। तो बाल बच्चे होंगे कैसे, तो भैया शादी करवा दो, तो पितर जो है अपना आशीर्वाद देंगे, आपके जीवन की जो घर गृहस्थ की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। अब तीसरा दिया कहाँ पर रखना भाई, तो ये दिया आप रखेंगे कहाँ पे, तो एक दिया आप जो है तुलसी माता के पास आपने जलाया था ना 3 दिया, एक दिया वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। क्यों, तो भैया हमें समृद्धि भी तो चाहिए। जब बात होगी आगे अपना, जब रिश्तेदारी में बात बनेगी, जब बेटा बेटे की शादी के लिए बात आगे बढ़ेगी, रिश्ता आएगा वो टिकाऊ हो, समृद्ध हो, सुख शांति भरपूर हो और
आगे चल के हमारे बेटे या बेटी के जीवन में सुख रहे। वैसा ना हो कि नीले ड्रम वाला कांड हो जाए, क्योंकि आजकल रिश्ता मिलना तो मुश्किल हो ही रहा है, होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि भैया अच्छा से टिकेगा ही। तो नीले ड्रम वाली घटना ना हो आपके घर परिवार में, इसके लिए तो ये तीनों दिया अपना ये जला कर रखिए। उसके बाद जो आपके कटोरी में सामग्री बच गई है उसको तुलसी जी के पास थोड़ा सा गड्ढा बना लीजिए, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, 4-5 इंच का, और वहाँ पर पा दीजिए। जो चने की दाल है और गुड़ है उसको पास में ही वहाँ दबा दीजिए। खाना नहीं है, क्योंकि 7 चने की दाल थी वो आपके लोटे में थी, वो लोटे का जल कहाँ जाएगा? तो वो लोटे का जल जाएगा आपके तुलसी जी में। 1 लोटा जल आपने दिया है सुबह में, नहाने के बाद दिया है सूर्य भगवान को, और 1 लोटा जल ये आपका जाएगा तुलसी जी में, चने की दाल है उसमें, और जो निवेदन किया है आपने वहां पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान और माता तुलसी जो हरिप्रिया भी कहलाती हैं, तो ये दोनों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।